जय हिंद। आज के डिफेंस अपडेट वीडियो में दो सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो जो वीडियो की पहली अपडेट है वह भारतीय वायुसेना को लेकर आ रही है। तो अभी फिलहाल एक बहुत ही बुरी खबर भारतीय वायुसेना को लेकर आ रही है। वीडियो की जो नेक्स्ट अपडेट है वो भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट को लेकर आ रही है। तो अभी फिलहाल आर्मीनिया भारत के हथियारों को खरीदने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है, पर डिफेंस एक्सपोर्ट को लेकर भारत को एक बहुत ही बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। तो इन दोनों अपडेट के बारे में डिटेल से डिस्कशन करने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे डिफेंस चैनल पे नए हैं तो डिफेंस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देगा। तो आज के डिफेंस अपडेट वीडियो शुरू करते हैं। अभी फिलहाल भारतीय वायुसेना दो सबसे बड़े प्रॉब्लम को फेस कर रही है, जिनमें सबसे पहला है पुराने फाइटर जेट और पुराने हेलीकॉप्टर। तो अभी फिलहाल भारतीय वायुसेना पुराने MiG-21 को अपग्रेड करके यूज़ कर रही है। ज़्यादा पुराने होने की वजह से यह MiG-21 किसी भी टाइम क्रैश हो जाते हैं और इसी वजह से इस फाइटर जेट को फ्लाइंग कॉफिन भी बोला जाता है। तो ऐसा नहीं है कि भारतीय वायुसेना इन पुराने MiG-21 फाइटर जेट को रिटायरमेंट नहीं करना चाहती है, पर भारतीय वायुसेना धीरे धीरे करके इन MiG-21 फाइटर जेट को रिटायर कर रही है। तो अगर एक साथ इन MiG-21 फाइटर जेट को रिटायरमेंट कर दिया जाएगा तो भारतीय वायुसेना के लिए एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ की। अभी फिलहाल भारतीय वायुसेना दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यानी कि घटती हुई स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को फेस कर रही है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भारतीय वायुसेना नए फाइटर जेट को इंडक्ट भी कर रही है, पर उतने बड़े नंबर में इंडक्ट नहीं कर रही है, जिसकी वजह से इन दोनों प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाए। इन दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भारतीय वायुसेना ने रास्ता निकाला था कि MRFA डील यानी कि जो MMRC 2.0 डील है, इसके अलावा तेजस मार्क 1 को एक बड़े नंबर में इंडक्ट किया जाए, जिसकी वजह से इन दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाए। पर टाइम रहते जो तेजस फाइटर जेट है उसका प्रोडक्शन रेट भी बहुत ही ज़्यादा स्लो है। इसके अलावा जो MRFA डील है वह भी अभी तक उसके ऊपर फाइनल डिसीजन नहीं आया है। तो इसी वजह से जो यह दो प्रॉब्लम थी वो तो खड़ी की खड़ी है। इसके अलावा एक तीसरी बड़ी प्रॉब्लम भारतीय वायुसेना के सामने आ खड़ी हुई है, और भारतीय वायुसेना के प्रमुख के द्वारा मीडिया में दिए गए इंटरव्यू के दौरान और मीडिया के द्वारा पूछे गए कई सवालों का जवाब देते हुए वायुसेना प्रमुख के द्वारा यह बताया गया है कि जो तेजस मार्क 2 यानी कि मीडियम वेट कैटेगरी का फाइटर जेट है उसमें डिले का सामना करना पड़ सकता है। और इसके अलावा AMC के डेवलपमेंट के ऊपर बात करते हुए उन्होंने बताया है कि भारतीय वायुसेना में AMCA 2035 तक शामिल हो जाएगा। तो उससे पहले AMCA मार्क 1 की जो टाइमलाइन रखी गई थी उसमें 2030 तक भारतीय वायुसेना में AMCA मार्क 1 शामिल हो जाएगा, और जो AMCA मार्क 2 होगा वो 2035 तक भारतीय वायुसेना में शामिल होगा। पर अभी फिलहाल वायुसेना के प्रमुख के इंटरव्यू के दौरान यह बताया गया है कि भारतीय वायुसेना में AMCA 2035 तक शामिल होगा। तो इस चीज़ के बाद कहीं ना कहीं तो सवाल उठेंगे ही, क्योंकि साउथ कोरिया जैसा देश भी अपने फाइटर जेट प्रोग्राम को शुरू करता है और बहुत ही तेज़ी से काम करके उस फाइटर जेट प्रोजेक्ट को कंप्लीट भी कर लेता है और अपने जो प्रोटोटाइप है उसको रोल आउट भी कर लेता है। तो अभी फिलहाल साउथ कोरिया ने 3 प्रोटोटाइप को रोल आउट किया है। तो आप बोलोगे कि वह तो 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है, पर उसका डिज़ाइन लगभग 5th जनरेशन का जैसा ही है। और इसके अलावा आने वाले टाइम में साउथ कोरिया उस फाइटर जेट को 5th जनरेशन फाइटर जेट पे कन्वर्ट भी कर लेगा। तो यह बहुत ही सराहनीय काम है साउथ कोरिया के द्वारा। पर हमारे डिफेंस प्रोजेक्ट में बार बार देरी की वजह से कई सवाल तो उठ रहे हैं। इसके अलावा बात करें तो तुर्की जैसा देश भी अपना एक 5th जनरेशन का फाइटर जेट डेवलप करा है। तो पहले तुर्की अमेरिका के साथ F-35 के प्रोग्राम में शामिल था, पर रशिया के पास से S-400 खरीदने के बाद तुर्की को F-35 से बाहर निकाल दिया गया था। तो तुर्की ने अपने दम पे ही एक 5th जनरेशन फाइटर जेट डेवलप करने की ठान ली, और अभी फ़िलहाल तुर्की ने अपने 5th जनरेशन के फाइटर जेट का जो प्रोटोटाइप है उसको रोल आउट भी किया है। तुर्की 2023 के अंत में या 2024 की शुरुआत में इस फाइटर जेट के फर्स्ट फ्लाइट को भी कंडक्ट करवा सकता है। तो तुर्की जैसा देश भी अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट के ऊपर इतनी तेज़ी से काम कर सकता है। भारत के इन बड़े बड़े डिफेंस प्रोजेक्ट में हो रही देरी भारत के लिए एक चिंता का विषय है, और इन प्रोजेक्ट में जितनी देरी होगी वह भारतीय वायुसेना के लिए उतना बुरा साबित हो सकता है। इसके अलावा बात करें तो भारतीय वायुसेना के पायलट इन पुराने MiG-21 जैसे फाइटर जेट को
उड़ाते हैं जो कि अपनी जान की भी परवाह नहीं करते और हमारे देश की रक्षा करते हैं। और कई बार इन फाइटर जेट के क्रैश में वह पायलट शहीद भी हो जाते हैं। भारत को कुछ न कुछ करके इन बड़ी बड़ी डिफेंस डील्स और फाइटर जेट के प्रोग्राम को कंप्लीट कर लेना चाहिए, जिसकी वजह से भारतीय वायुसेना के पायलटों को इन पुराने MiG-21 जैसे फाइटर जेट को उड़ाना ना पड़े। अब हम वीडियो की नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो अभी फिलहाल आर्मेनिया भारत के हथियार को खरीदने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है और आर्मेनिया के जो पुराने एयर डिफेंस सिस्टम है उसके जगह भारत के जो MRSAM है वह खरीदना चाहता है। पर अभी फिलहाल एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम सामने आ रही है। तो जो आर्मेनिया का कॉम्पिटिटर है वो अजरबैजान है। तो आपने कुछ टाइम पहले आर्मेनिया अजरबैजान का युद्ध के बारे में भी सुना होगा। अब आप भी सोचोगे कि आर्मेनिया को MRSAM चाहिए तो एक्सपोर्ट कर दो, पर एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है MRSAM के साथ, क्योंकि जो अजरबैजान है वह भी इजरायली बराकेट सिस्टम को ऑपरेट कर रहा है और जो MRSAM है वो बराकेट के बेस के ऊपर ही बनाया गया है, जो कि इंडिया इजराइल ने जॉइंटली डेवलप किया है। बराकेट में मेनली इजराइल सिस्टम को इंस्टॉल किया गया है और जो MRSAM है उसमें मेनली इंडिजिनियस यानी कि भारतीय सिस्टमों को इंस्टॉल किया गया है। तो आप सबको भी पता है कि भारत आर्मेनिया को हथियार सप्लाई करता है तो अजरबैजान कितना ज़्यादा चिढ़ा हुआ है, और अगर MRSAM भी सप्लाई कर देता है तो वो डेफिनेटली इजराइल से बातचीत करेगा और कन्विंस करेगा कि भारत की जो MRSAM डील है वो ना हो पाए। तो अगर ऐसा कोई भी इशू इजराइल की ओर से उठाया जाता है तो भारत के पास भी कई सारे ऑप्शन अवेलेबल है। तो MRSAM नहीं तो भारत आर्मेनिया को आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, इसके अलावा आकाश का एडवांस वेरिएंट यानी कि आकाश NG भी ऑफर कर सकता है। इजराइल की ओर से MRSAM को लेकर ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं उठाया गया है और आने वाले टाइम में भी कोई ऐसा ऑब्जेक्शन इजराइल की ओर से नहीं उठाया जाएगा, क्योंकि भारत और इजराइल की दोस्ती है वो बहुत ही ज़्यादा गहरी है। और रही बात अजरबैजान की, तो भारत कोई भी हथियार आर्मेनिया को सप्लाई करता है तो अजरबैजान उस हथियार के ऊपर झूठा प्रोपेगेंडा चालू कर देता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।